तो शुरू करते हैं अपनी व्लॉगिंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो आज का हमारा प्लान है कसोल जाने का। तो चलिए पैकिंग शुरू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ था हमारा होटल स्नो रिवर मनाली। ये है सेब के बाग। तो जैसा कि हमने बताया था, हम निकल चुके हैं मनाली से। मनाली से निकल के हम बस 7 या 8 किलोमीटर ही आगे आए थे और हमें मिला हॉट एयर बैलून। तो पूछते हैं इसके चार्जेस क्या हैं और करते हैं राइड। करते हैं अभी बात, चलते हैं ऊपर। अभी तो ये इसको खाली कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इसको उड़ाने का स्पेसिफिक टाइम होता है दिन में, उसी के अकॉर्डिंग उसे उड़ाते हैं। तो अब चलते हैं मलाना। मलाना कसोल के रास्ते में ही पड़ता है, बस उससे थोड़ा सा पहले एक लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है। मलाना तक का रास्ता वैसे तो अच्छा है, रोड की कंडीशन भी ठीक है, पर जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो और रोड भी पतले हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस टनल में चला अंदर। तो हम पहुंचने वाले हैं मलाना और इस डैम का नाम है मलाना डैम 1। इस पूरे रूट पर 2 डैम आते हैं जिनका नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है, मलाना। मलाना डैम 1 और मलाना डैम 2। तो ये है मलाना डैम 1। किसी टनल है, तक तो काट भी नहीं रखे थे। पानी की बोतल बदलो, सोचो तो ना हूँ। नीचे है खाई और ऊपर है झरना। झरने की हाइट मेरे को तो कुछ खास लगी नहीं, बहुत कम हाइट है, थोड़ी सी हाइट है बस। पानी भी ठीक ठाक था। तो हम पहुंच चुके हैं मलाना और ये सामने पहाड़ पे एक गांव है छोटा सा, उसी का नाम है मलाना। यही है वो गांव। और यहाँ तक जाने के लिए हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा और इसका रूट इधर से जाता है। अभी दिखाते हैं आपको। तो ये टोटल पड़ता है 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता। हमारे पास टाइम की कमी है तो हम जा रहे हैं अब मणिकरण। मणिकरण भी कसोल के रास्ते में ही आता है। अगर आप कुल्लू से चलेंगे तो पहले कसोल आएगा और उसके बाद मणिकरण आता है। और मणिकरण जस्ट 6 किलोमीटर आगे पड़ता है कसोल से, तो हम डायरेक्ट पहले मणिकरण जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मणिकरण और अब हम जाने वाले हैं यहाँ का प्राचीन गर्म पानी का कुंड देखने के लिए। हाँ, तो चलिए चलते हैं गर्म पानी का कुंड देखने के लिए। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं, क्योंकि अगर पहाड़ ही गंदे हो जाएंगे तो ग्राउंड एरिया तो खुद ही गंदा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों से ही नदी बहकर ग्राउंड एरिया में जाती है और वो आपकी फेंकी हुई गंदगी वापस आप ही के पास ग्राउंड एरिया में पहुँचा देगी। तो नीचे बह रही है नदी और यहाँ पर चल रही है बहुत तेज़ हवा, वो भी बर्फीली हवा। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 कार्टून। तो ये है एक प्राचीन मंदिर मणिकरण का और ये है भगवती नैना माता का मंदिर। और जस्ट इसी के साइड से निकलता है गर्म पानी ज़मीन के नीचे से। तो दिखाते हैं वो भी आपको। और ये जो भाप निकल रही है ये उसी गर्म पानी की भाप है।
जो पाइप के थ्रू नदी में डाला जा रहा है। और इस तरफ ये कुंड बने हुए हैं राइट साइड में, तो वो भी दिखाते हैं अभी। और ये है वो कुंड, और यहाँ के लोकल इसी पानी का यूज़ करते हैं नहाने के लिए और सर्दियों में सभी कामों के लिए। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और इधर है नहाने के लिए, और जूते चप्पल बाहर उतारे और फिर अंदर जाके नहाए। सही जगह है ये भी। तो अब चलते हैं मणिकर्ण की सबसे ज़्यादा फेमस जगह, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि मणिकर्ण आते ही सिर्फ इसी की जगह को देखने के लिए। वैसे तो लाइटिंग देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। हम आए हैं मणिकर्ण गुरुद्वारा। और ये एक पुल बनाया हुआ है पार्वती नदी के ऊपर गुरुद्वारे के एंट्रेंस के लिए। और पार्वती नदी के बहाव की आवाज़ तो आपको आई गई होगी, कितना तेज़ बहाव है। तो चलते हैं अब अंदर। यहाँ जितना भी प्रसाद बनता है वो सारा उसी गर्म पानी में बनाया जाता है जो ज़मीन के नीचे से निकलता है। तो चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल। तो कल रात को हम कसोल आते हुए लेट हो गए थे, तो हम डायरेक्ट आके सो गए थे। तो अब दिखाते हैं आपको अपना रूम। और जो आपने वो रात वाली वीडियो देखी थी वो हमारे होटल की थी। कल रात को हमने यहाँ पे बोन फायर किया था। तो अब चलते हैं पीछे। तो यहाँ करी थी हमने कल रात को बोन फायर। और ये है सेब का बाग, एप्पल बाग। और इससे थोड़ा सा पीछे पार्वती नदी है। अब चलते हैं घूमने। और इस पार्क की एंट्रेंस के लिए एक फ़ीस लगती है जो कि है अराउंड 25 रुपये पर पर्सन। इतनी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पार्क भी बहुत अच्छा है और ये नदी के किनारे पे भी है, तो यहाँ पे शांति बहुत है, ज़्यादा रश भी नहीं होता है। बढ़िया जगह है घूमने के लिए। एक छोटा सा ट्री हाउस भी बनाया हुआ है यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, और पीछे गार्डन भी है और प्लेइंग एरिया भी है बच्चों के खेलने के लिए। तो ये बढ़िया है, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं आप यहाँ। डोंट गो नियर द रिवर। अब तो ज़रूर जाएंगे, पर शायद नीचे से रास्ता नहीं है जाने का, क्योंकि इन्होंने फेंसिंग कर रखी है यहाँ पे। देखते हैं, मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। अरे यार गेट है और वो भी बंद है, कोई बात नहीं। तो इस ट्रिप के वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें। वैसे इस पार्क में पेड़ बहुत है और हाइट भी इनकी कुछ खास नहीं है। जैसा वो झरना था उतनी इनकी हाइट है, बहुत कम हाइट है। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। 3600 ਜਾਂਦੇ ਫੋੜੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ
सानू हेर फेर घट आउंदे है नी रही बच के और रही बच के दिल्ली तुरे जट आउंदे है नी रही बच के नी रही बच के और रही बच के दिल्ली तुरे जट आउंदे है नी रही बच के और रही बच के दिल्ली अक्के जट आउंदे है नी रही बच के। तो हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर, वैसे इसे म्यूज़ियम भी कह सकते हैं। तो ये सब है एंशिएंट सर्जिकल टूल्स और ये सभी टूल्स किसी ना किसी बर्ड या फिर एनिमल से रिलेटेड है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये है एंशिएंट मार्बल क्राफ्टिंग, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। ये वही है जिसको हम कहते हैं कि फूल पत्तों से इलाज करते हैं, ये वही सब कुछ है। और ये है बृगेश्वर मंदिर का एक प्रोटोटाइप, या फिर हम इसको उसकी कॉपी भी कह सकते हैं, छोटे साइज़ की। और इसकी डिटेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें, कितनी ज़्यादा डिटेलिंग कर रखी है। शायद लकड़ी का बनाया हुआ है पर लग तो नहीं रहा है लकड़ी का, पर बहुत खूबसूरत है ये है हमारे प्राचीन सिक्कों के मोल्ड, मतलब उन्हें बनाने के खांचे। लिखा तो यही हुआ है पर मेरे को तो ये सिक्के ही लग रहे हैं, ये सिक्के ही हैं। कितने छोटे छोटे से हैं ये सोने, चांदी, पीतल और पता नहीं किस किस मेटल के। फन मिरर, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। उल्टा कर देता है। और ये 6.25 फुट का लड़का, इसने 4 फुट का कर दिया। एक जादू दिखाता हूँ, ये देखो, गायब। इसके बारे में तो क्या ही बोले, सही कहते हैं ये साइंटिस्ट भी पागल ही होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई कैन टेल योर एज। तो भैया इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज निकाल सकते हैं। अच्छा है, ये भी करा था मैंने ट्राई। मैजिक कार्ड्स, तो इसमें हमें 1 से 63 के बीच में एक नंबर लेना है और इन 6 बॉक्स में से जिसमें भी हमारा नंबर है उसके नीचे वाला स्विच हमें दबाना है। मैंने लिया है 22, इसमें 22 नहीं है, इस वाले में है 18, इस वाले में भी है 22 आ गया, तो दूसरे में ही आ गया। तो ये मशीन हमें बताती है हमारी प्लानिटरी मोशन के बारे में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन से लगती है और सभी प्लैनेट्स पे, तो वो किस मूवमेंट में घूमते हैं। तो सही चीज़ है, प्लानिटरी मोशन है। कुरुक्षेत्र आए और महाभारत के बारे में कुछ भी ना दिखे, कुछ भी ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको महाभारत का पैनोरमा। तो अब चलते हैं नीचे और निकलते हैं बाहर। ये है कर्ण के रथ का पहिया और इसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कुरुक्षेत्र आए और ब्रह्म सरोवर न आए, ये तो हो ही नहीं सकता था। कोई बता सकता है ये कितने कॉलम है? मेरे को जानना है इसके बारे में।
ये कुछ ज़रूरी सूचना है, इसको ज़रूर पढ़ें। बत्तख खा गई। डर है तो डरता है। मछलियों का दाना क्या है, बत्तख खा के पेट भरवाने लग रहे हैं थे। और इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग ख़त्म और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो स्टे कनेक्टेड टू खत्री व्लॉग्स।